यदि आपने विचार बनाया है कि आपको भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है या गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर सकते हैं और साथ ही आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और कौन सी एग्ज़ाम आपके लिए बेस्ट रहेगी। दोस्तों, जैसे प्राइवेट जॉब में एंटर होने के लिए हम लोगों को कैंपस ड्राइव या इंटरव्यू फेस करना होता है, ऐसी सेम टू सेम गवर्नमेंट जॉब में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऑप्शनल रिटन एग्ज़ाम फेस करनी होती है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि किस प्रकार की रिटन एग्ज़ाम हमारे लिए बेस्ट होगी। जैसे यदि आपको बेसिक मैथ से कैलकुलेशन करना अच्छा लगता है या आपका इंटरेस्ट इंग्लिश पैराग्राफ रीडिंग में है और आपको वित्तीय लेन देन अच्छा लगता है, तो आप बैंकिंग सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उस समय आपके लिए आईबीपीएस की क्लर्क या पीओ बेस्ट रहेगी। और यदि मान लीजिए आपके पास किसी विशेष फील्ड में स्पेशलाइजेशन भी है, तो आप आईबीपीएस एशो की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आपको जीके में इंटरेस्ट है, साथ ही आपको एडवांस मैथ्स जैसे ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री सॉल्विंग करना अच्छा लगता है और साथ ही आपको साइंस में नई नई चीज़ें जानना, फॉर्मूलेस, ये सब पसंद है, तो उस समय आपके लिए एसएससी की एग्ज़ाम्स बेस्ट रहेगी। तब आप एसएससी की सीजीएल या सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या आप अपनी योग्यता अनुसार एसएससी की अन्य एग्ज़ाम जैसे जूनियर इंजीनियर या साइंटिस्ट भी चूज़ कर सकते हैं। यदि आपको केवल जीके पढ़ना या इतिहास और राजनीति की गहराइयों में जाना अच्छा लगता है, आपको काफ़ी किताबें पढ़ने का शौक है, आप मेहनती हैं, आप आसानी से नई और पुरानी चीज़ें याद कर सकते हैं, तो आपको यूपीएससी की एग्ज़ाम या आपके स्टेट में होने वाली राज्य सेवा चयन आयोग की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि उसमें लिखित परीक्षा भी होती है, तो आप उसमें बेहतर स्कोरिंग कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा है, साथ ही आपको अपनी ही फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में ही इंटरेस्ट है, तो आपके लिए यूपीएससी या एसएससी द्वारा ली जाने वाली ये टेक्निकल फील्ड्स की एग्ज़ाम बहुत बढ़िया ऑप्शन होगी। इसके अलावा आप अपने राज्य लेवल पर होने वाली टेक्निकल डिपार्टमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी शामिल हो सकते हैं। वैसे आप सेंट्रल की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, उसके साथ ही आपको अपने स्टेट में होने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी फॉर्म भरने चाहिए, क्योंकि एक तो स्टेट की एग्ज़ाम्स में कॉम्पिटिशन्स भी कम होगा, दूसरी चीज़ ये कि आपको अपनी स्टेट की एग्ज़ाम्स में पढ़ने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें आपको अपने स्टेट्स के बारे में भी जानने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि हमको नॉर्मली हर प्रकार की कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। देखिए, यहाँ पर हम यूपीएससी साथ ही स्टेट में होने वाली पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उन एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड अदर भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, और साथ ही ये एग्ज़ाम जो होती है रिटन टाइप की होती है, तो हम उनको छोड़कर जो अदर एग्ज़ाम्स बचती है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। तो नॉर्मली हमारी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में ये सब्जेक्ट आते हैं: मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड कुछ एग्ज़ाम्स में हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस। अब इनमें आपको मैथ्स और रीजनिंग तो पढ़ना ही है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम के लिए लगभग कॉमन है और साथ में ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हमारे स्कोर्स यहीं से क्रिएट होते हैं, क्योंकि हमें मैथ्स और रीजनिंग में केवल कॉन्सेप्ट समझना है। यदि हमें कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो सवाल ईजीली हमसे सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा जीके उस एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है कि वो एग्ज़ाम किस प्रकार की है, उस प्रकार से जीके पूछा जाएगा। साथ ही हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर ये एग्ज़ाम्स पर डिपेंड करते हैं, तो हमें एक बार एग्ज़ाम का सिलेबस चेक करके उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। मैथ्स, देखिए, बहुत पहले सभी मैथ्स को फॉर्मूले या ट्रिक से पढ़ते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। सभी आजकल मैथ्स को कॉन्सेप्चुअल मेथड से पढ़ते हैं। मीन्स सबसे पहले हम सवाल के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि वास्तव में ये सवाल ऐसा बने ही क्यों, क्या इसके पीछे इसका रियल लॉजिक क्या हो सकता है, रियल में ये चीज़ है क्या। कॉन्सेप्ट समझने से हमें दो फायदे हो जाते हैं। फर्स्ट तो ये कि फिर चैप्टर में कोई भी सवाल क्यों ना हो, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आप समझ जाएंगे कि सवाल ऐसा है क्यों। एंड सेकंड, आपको फार्मूला या ट्रिक याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ऐसे फार्मूले या ट्रिक बना लेंगे। आपको क्लियर होगा कि ये ट्रिक्स आखिर बनी कैसे।
तो आप चैप्टर जैसे ही प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। आप जैसे ही एक चैप्टर आपका कंप्लीट होता है तो आप 200-500 क्वेश्चन चैप्टर से संबंधित जरूर लगाएं ताकि हमारी स्पीड भी मेंटेन हो। सेकंड, रीजनिंग। इसमें भी कॉन्सेप्ट से रीजनिंग समझना इजी होता है। इसमें भी यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स में हम ट्रिक्स याद रख सकते हैं, जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें, सिलोजिज्म की बात करें या सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पर यदि हम ट्रिक्स लगाएं तो क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होंगे। वैसे भी जो स्टूडेंट्स तैयारी शुरू करते हैं ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। शुरुआत में तो स्टूडेंट्स अपने पेपर में पूरा टाइम इसी सब्जेक्ट को दे आते हैं, तो इस सब्जेक्ट में स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इस सब्जेक्ट में हर चैप्टर के बाद हमें हर हाल में बिना आलसी किए 200 या 500 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं 100%। मीन्स रीजनिंग की प्रैक्टिस वर्कबुक होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं जीके की। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना पढ़ा जाए कम है, तो ज़्यादा बेहतर होगा इसमें हम एग्ज़ाम के अनुसार पढ़ें। जैसे एसएससी में मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो हम वहीं पढ़ें, या स्टेट लेवल की एग्ज़ाम में जीके में स्टेट के क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन पर भी फोकस करें। या जैसे आईबीपीएस में मेंस में जीके में फाइनेंशियल क्वेश्चन आते हैं तो मीन से एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम एक बार ओल्ड पेपर देख लें और फिर डिसाइड करें कि हमें इस एग्ज़ाम में जीके में क्या क्या पढ़ना है। अब लास्ट में बात आती है कि क्या शुरुआत खुद से करें, तो ऐसा करने में जीके तो पढ़ा जा सकता है इजीली क्योंकि उसमें केवल आपको समझना ही है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में दिक्कत हो सकती है क्योंकि यदि आपको फास्ट सॉल्विंग मेथड नहीं आती या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको हर सवाल नया लगेगा या हर सवाल को करने का तरीका जानना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेहतर होगा मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम शुरुआत में उसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए किसी की हेल्प ले लें। तो वैसे भी आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, इंटरनेट पर इतना डाटा अवेलेबल है। हमारे देश के कई अच्छे अच्छे टीचर्स ने चैप्टर्स को इतनी ईजीली ऑनलाइन पढ़ाया हुआ है कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लाखों तरीके आपको मिल जाएंगे। तो आप इजीली इंटरनेट पर सर्च करके हर चैप्टर की स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो फिर बिना देर किए लग जाए अपनी तैयारी में। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आपको अपना लक्ष्य हासिल हो। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।